ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या योग के आगे के श्लोक 21 से 34 का आपको उच्चारण सुनाऊंगी। यहाँ पे आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो लोग अभी अपने पवित्र कर्मों के आधार पर स्वर्ग के राजा इंद्र के निवास पर जाते हैं और दिव्य देवताओं का सुख का आनंद लेते हैं, जब वे स्वर्ग के विशाल सुख का आनंद ले लेते हैं, उनके पुण्यों का भंडार समाप्त हो जाता है तो वे पार्थिव लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, वे भोग की वस्तुओं की इच्छा रखते हुए बार बार इस संसार में आते और जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं, जिनके मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं। मैं उन्हें वह सब प्रदान करता हूँ जिसकी उन्हें कमी है, और जो उनके पास पहले से ही है उसे सुरक्षित रखता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भक्त निष्ठापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन वो ऐसा गलत तरीके से करते हैं। मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ तथा एकमात्र स्वामी हूँ, लेकिन जो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को महसूस करने में असफल होते हैं, उन्हें पुनः जन्म लेना होगा। दिव्य देवताओं के उपासक दिव्य देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, पितरों के उपासक पितरों के बीच जन्म लेते हैं, भूतों के उपासक ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं, और मेरे भक्त अकेले मेरे पास आते हैं। यदि कोई मुझे भक्तिपूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या यहाँ तक कि जल भी अर्पित करता है, तो मैं शुद्ध चेतना में मेरे भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित की गई उस वस्तु को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो, उन्हें मुझे अर्पण करके करो। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके तुम अच्छे और बुरे फल के बंधन से मुक्त हो जाओ। त्याग के माध्यम से अपना मन मुझ में संलग्न करके तुम मुक्त हो जाओगे और मुझ तक पहुंच जाओगे। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति समान रूप से प्रवृत्त हूँ। मैं न तो किसी का द्वेषपूर्ण हूँ और न ही किसी का पक्षपाती हूँ, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। यदि अत्यंत नीच पापी भी अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करे, तो भी उन्हें धर्मात्मा माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने उचित संकल्प किया है। वे शीघ्र ही सद्गुणी बन जाते हैं और स्थायी शांति प्राप्त कर लेते हैं। हे कुंती पुत्र, निडरता से कहो कि मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वे सभी जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे उनका जन्म, वंश, लिंग या जाति कोई भी हो, यहाँ तक कि वे भी जिनका समाज तिरस्कार करता है, सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त करेंगे। फिर पुण्य कर्म करने वाले राजाओं और ऋषियों की तो बात ही क्या करें। इसलिए इस क्षणभंगुर और आनंदहीन संसार में आकर मेरी भक्ति में संलग्न हो जाओ। सदैव मेरे बारे में सोचो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। अपना मन और शरीर मुझे समर्पित करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे ही। जय श्री कृष्ण। आगे की श्लोक मेरी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।